हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.5 चल रही है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ठीक है क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से समझाऊंगी। ओके, एंड ये है बेस्ड ऑन हॉट्स। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ये समझ के चलती हूँ कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9a² b² x² -24 abcdx प्लस 16c² d² इज टू 0। ठीक है, ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड जो बी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर डिटरमाइन करना है कि जो रूट्स हैं कैसे हैं, रियल है या फिर नॉट रियल हैं, और रियल हैं तो इक्वल हैं या फिर डिस्टिंक्ट हैं, किस प्रकार के रूट्स हैं, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरी। ठीक है, जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है ये वैल्यू रहेगी ए की, यानी कि 9a² b² एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरा इतना क्या माइनस का 24 abcd एंड सी की वैल्यू क्या रहेगी 16c² d², ये वैल्यू रहेगी सी की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होता है अगर हमें नेचर डिटरमाइन करना है। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, b² -4ac। अब d इक्वल्स टू b², इसका मतलब क्या माइनस का 24। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस का 24 abcd और इस पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू ए एंड ए की जगह ये पूरा क्या 9a² d² इंटू और c, तो c की जगह क्या लेना है 16c² एंड d²। ठीक है, कुछ इतना हमारा आ रहा है। अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एंड 24 का स्क्वायर 576 होता है एंड यहाँ a² b² c² एंड d² माइनस। अब यहाँ 16 का मल्टीप्लाई पहले 9 से करते हैं तो 144 आएगा एंड 144 का जब मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर भी 576 ही आ जाएगा एंड ये a², यहाँ b² एंड ये वाला c²। ठीक है, एंड ये वाला d²। तो देखिए ये और ये डिजिट सेम है, यहाँ ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 0। तो जब d इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है, जब d इज इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, तो रूट्स आर रियल। एक तो रूट्स जो है वो रियल हैं एंड इक्वल हैं। ठीक है, एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 का ये थर्ड पार्ट है क्या, 2a² + b² x² + 2a + b x + 1 = 0। ठीक है, सेम जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट किया था ना वैसे इसको हमें भी करना है। तो यहाँ सबसे पहले कंपेयर करेंगे। अब देखिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है एंड ये c की वैल्यू है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 2a² + b² एंड b की वैल्यू देखें, या फिर हम ये कैपिटल लेटर भी बना सकते थे। ठीक है, तो b की वैल्यू 2a + b एंड c की वैल्यू ये 1 रहेगी। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाता है b² -4ac। इसका मतलब b², तो b² का मतलब ये क्या 2a + b इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये b हो गया -4 इंटू a और a की वैल्यू क्या रहेगी ये पूरी। ठीक है, ये तो क्या 2a² + b²। ठीक है, इंटू और ये 1 हो जाएगा यहाँ से। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a + b का होल स्क्वायर यहाँ से खोलेंगे, भाई a + b का भी तो होल स्क्वायर होगा, इसका हम फार्मूला खोलेंगे। तो यहाँ से a² + b² + 2ab ऐसा कुछ एंड यहाँ से माइनस का 4 2 जा 8, तो 8a² + b²। ये अभी ब्रैकेट में है, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट भी हम ओपन करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a² + 4b² + 4 2 जा 8ab एंड माइनस का 8a² माइनस का 8b²। ठीक है, ये जो 8 है ए से भी मल्टीप्लाई करेगा एंड बी से भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ 4a² है एंड यहाँ 8a² है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4a²। इसमें से भी इसको हम प्लस कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 4b² एंड ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या प्लस का 8ab। देखिए इन सब में से, ठीक है, इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ डी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डी ही चल रहा था आगे। इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 4, इतना कॉमन ले सकते हैं सब में से। तो जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे यहाँ सिर्फ a² बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन लिया ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस एंड 4 2 जा 8, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, कुछ इतना बच रहा है, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ ये जो है ये फार्मूला बन रहा है किसका a - b का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला बन रहा है।
तो अब ये समझिए, जब यहाँ माइनस है और ए बी की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ माइनस है और ए बी की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा माइनस ही रहेगा, ठीक है, हमेशा माइनस ही रहेगा क्योंकि सबसे आगे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करने से ये जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डी है वो क्या रहेगा, डी इज इक्वल्स टू -4a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज लेस देन 0। ये हमेशा 0 से कम रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो जब ये 0 से कम रहेगा इसका मतलब हमारे रूट्स कैसे रहेंगे, नॉट रियल। तो यहाँ लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ पार्ट है, b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ x लिखा हुआ है प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 13 किया था, 13 का जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था एंड सेकेंड पार्ट किया था ना, वैसे ही इसको भी करना है। तो इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। या काम करते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर में ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ से b प्लस सी, ये ए की वैल्यू रहेगी, एंड b की वैल्यू क्या रहेगी, ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, ये a रहेगी। ओके, हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। अब हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर हम कैपिटल लेटर में बना लेते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो b की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए, एंड ए के लिए हमें क्या लेना है, b प्लस सी, एंड ठीक है, अब यहाँ पे c है, c के लिए हमें क्या लेना है, ये मल्टीप्लाई में a लेना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका ना फार्मूला खोलना है, तो a प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ ये मैं पूरा कट करके इसको यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या है 4, a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो बी ए, या फिर a भी लिख सकते हैं, और a का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ए सी, ठीक है, ऐसा कुछ। इसका फार्मूला खोलेंगे, जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4ab एंड माइनस का 4ac, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ से क्या हो सकता है, ये 2ab है, ये 4ab है, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab बचेगा, एंड ये bc तो ऐसे ही लिखा रहेगा तो प्लस का 2bc, ठीक है, एंड ये 4ac लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर क्या है 2ac या फिर ca, वो एक ही बात है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ca, ठीक है, ये 2ab, ये 2bc, ये 2ca, एंड ये d की वैल्यू चल रही है, ठीक है, d इज इक्वल टू, अब ये जो है ये किस चीज का फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये जो फार्मूला बन रहा है किस चीज का फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला इस चीज का बनेगा। अब समझिए, यहाँ a b एंड c की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, फिर यहाँ स्क्वायर है तो अगर माइनस भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू बन रही तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसका मतलब जो हमारे रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, तो रूट्स आर रियल, एक तो रियल आएंगे, एंड, ठीक है, ये मैंने एंड बना दिया है, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2 रूट ऑफ acx प्लस d इक्वल्स टू 0 आर साइमल्टेनियसली रियल, यानी कि जो दोनों इक्वेशन हैं वो साइमल्टेनियसली रियल हैं, ठीक है। रियल होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, तभी तो ये रियल कहलाएंगी। हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, हमें ये प्रूफ करना है b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, और किस बेस पर, कि दोनों ही इक्वेशन जो है वो साइमल्टेनियसली रियल है। ओके, दोनों के ही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और इसको हम d1 मान लेंगे एंड इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को हम d2 मान लेंगे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए फार्मूला सब में वही रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम चाहे यहाँ b1 कर लें, a1 कर लें, या फिर यहाँ b1 a1 और c1, और यहाँ b2 a2 एंड c2 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या रहेगी, ये 2, ये छूट गया था तो मैंने 2 यहाँ ऊपर लिख दिया, तो 2b, तो b स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 2b, तो 2b का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू क्या रहेगी, ये ए, एंड सी की वैल्यू ये सी ही रहेगी। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट डी निकाला हुआ है, D1 इसको कह सकते हैं। D1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या है कि जो 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ से बी स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या 4ac। अब हमें क्या पता था कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा रियल है। रियल होने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो d की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो सकती है, क्योंकि तभी तो ये रियल कहलाएगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब है कि 4b स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4ac, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, 4b स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4ac, ये 4ac को हम इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब 4 से 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा b स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ac। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन के आ गई। सेम इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ से बना लेंगे। तो यहाँ से क्या, यहाँ से d2, ठीक है, अच्छा यहाँ से भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ही चलेगा। तो यहाँ से b2, एंड b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पूरा क्या, ये माइनस का 2 रूट ऑफ AC, ठीक है, और इसका क्या होल स्क्वायर, क्योंकि यही तो b2 है, एंड माइनस का 4 इंटू a2। तो a2 के लिए हमें b लिखना है, एंड c2 के लिए हमें यहाँ पर भी b लिखना है, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ रूट ऑफ है, तो रूट ऑफ का स्क्वायर कैसे करते हैं कि ये जो रूट है ये हट जाता है, तो सिर्फ AC बचेगा यहाँ से हमारे पास माइनस, एंड यहाँ से क्या 4b स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से क्या 4AC, और जो ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू इसको यहाँ लगा देंगे, एंड 4b को उस तरफ ले जाएंगे, तो 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बचा, AC। ठीक है, AC ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, जो बी स्क्वायर है या तो वो बड़ा है AC से, ठीक है, या तो वो ग्रेटर है AC से, या तो इक्वल है। भाई बी स्क्वायर की कंडीशन क्या बन रही है, या तो वो AC से ग्रेटर है या फिर इक्वल है। यहाँ पर जो AC है वो या तो, ठीक है, या तो ग्रेटर है बी स्क्वायर से या फिर इक्वल है। तो यहाँ बी स्क्वायर ग्रेटर हो रहा है और यहाँ AC ग्रेटर हो रहा है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा होगा, लेकिन ये बता सकते हैं कि बी स्क्वायर यहाँ इक्वल है AC के, और यहाँ AC इक्वल है बी स्क्वायर के। तो बस हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी नो दैट, हम जान वी से हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, बस यही प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि हम ये तो नहीं साबित कर सकते हैं कि बी स्क्वायर AC से बड़ा होगा या AC बड़ा होगा बी स्क्वायर से, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो बी स्क्वायर है ये इक्वल है AC के, और यहाँ दिख रहा है कि AC इक्वल है बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर के। इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। बस ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ P Q आर रियल, यानी कि जो P और Q है रियल है, एंड P इज नॉट इक्वल्स टू Q, और P Q के इक्वल ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, देन शो दैट, हमें शो करना है द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब हमें क्या शो करना है कि जब रूट रियल एंड अनइक्वल होते हैं तो जो D होता है ना वो ग्रेटर देन 0, ये हमें दिखाना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट D ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम ये शो कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल एंड अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 5p प्लस क्यू एक्स माइनस 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b है इतना पूरा, एंड ये c है। ठीक है, तो या फिर हम लिख देते हैं एक बार ax स्क्वायर प्लस bx, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक बार हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब a की वैल्यू है p माइनस क्यू, एंड b की वैल्यू है 5p प्लस क्यू, ये b की वैल्यू है, एंड c की वैल्यू है माइनस का 2 एंड p माइनस क्यू, ये सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। अब हम जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट d होता है इज इक्वल्स टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है, इक्वल्स टू 0 आती है। उसी बेस पर हमें डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे हैं, तो जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, वो किस प्रकार प्रूफ होगा। तो यहाँ से b स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 5p प्लस क्यू का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, p माइनस क्यू, एंड सी की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 2 एंड p माइनस क्यू, इतना कुछ। ठीक है, एंड यहाँ से देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको और ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से ये माइनस मिलाकर प्लस हो जाएंगे, एंड 4 टू जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ समझिए,
P एंड Q की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे और हमें वैल्यूज अलग अलग रखनी है। देखिए P इज नॉट इक्वल्स टू Q, यानी P की वैल्यू सेम Q की वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, यानी P और Q की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये हमें कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ P और Q की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज यहाँ हम 1 रख लें या हम 2 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव संख्या आएगी, ठीक है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव संख्या आएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। यहाँ पर भी कोई संख्या है, मान लो अंदर अगर निगेटिव संख्या भी आती है, सपोज हम यहाँ 1 लेते हैं, 1 ले लेते हैं एंड यहाँ हम 3 लेते हैं, तो अगर हम 3 में से 1 को कम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी हर कंडीशन में, हर एक कंडीशन में यहाँ P और Q की हम कोई भी वैल्यू ले लें, हर कंडीशन में हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, D ग्रेटर देन 0। तो जब D ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल हो गए। बस अब हमें यहाँ लैंग्वेज लिखनी है, तो यहाँ साइड में थोड़ी लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, सिंस या एक मिनट में और ऐसे रख लेती हूँ, P एंड Q आर, ये एंड बना हुआ है, ओके, P एंड Q आर रियल एंड P इज नॉट इक्वल्स टू Q, ठीक है, P जो है Q के इक्वल नहीं है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ D ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहेगी। जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगी तो हम कह सकते हैं दस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक या गिवन इक्वेशन लिख देते हैं सीधे, गिवन इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है अनइक्वल, ठीक है, एंड ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ हमें प्रूव्ड भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हमें दे रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट डी है वो इज इक्वल्स टू 0 लेना है। प्रूव दैट आइदर, अब हमें प्रूव करना है या तो ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाए या फिर, ठीक है, a टू पावर 3 प्लस b टू पावर 3 प्लस c टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3abc, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये ए की वैल्यू है। या एक काम करते हैं, इसको कैपिटल लेटर में बना लेते हैं अपना फार्मूला, एंड ये ए हो गया, एंड बी की वैल्यू क्या रहेगी, ये, तो क्या माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी सी, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ये बी की वैल्यू हो गए, एंड ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये सी की वैल्यू हो गई, तो c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन की। अब हम जानते हैं जो हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यानी ये इज इक्वल्स टू 0 हमको पहले से गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ जो b की वैल्यू है, ठीक है, या फिर इसको कैपिटल लेटर भी बना सकते हैं, तो जो b की वैल्यू है ये लेना है, क्या, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी सी, एंड इस पूरे का हमें करना है होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है, ये सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए की वैल्यू है, इंटू सी, और सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये सी की वैल्यू है, एंड ये इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका हमें फार्मूला खोलना है, ठीक है, इसका फार्मूला खोलेंगे तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए टू पावर 4, ठीक है, ए का स्क्वायर, एंड बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, अब माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ ए स्क्वायर और ये बी सी लिख दिया, एंड ये हमारा, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे या फिर यहाँ से 4 हटा देंगे कॉमन लेके, एंड माइनस का 4 अभी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, एंड यहाँ से क्या, c का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, तो यहाँ से सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए सी से करेंगे तो माइनस का ए सी टू पावर 3। अब ए बी का मल्टीप्लाई पहले बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ए बी टू पावर 3, एंड ए बी का मल्टीप्लाई ए सी से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, ऐसा कुछ, ठीक है, या एक मिनट, एंड इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर 0 भी लिख देंगे। अब इन दोनों से हमें क्या, 4 कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, एंड हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ए टू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी,
एंड ये जो 4 है ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ ये माइनस बचा है, तो माइनस जो है अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ से ये माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या प्लस का ए सी टू पावर 3 हो जाएगा, ये भी प्लस का ए बी टू पावर 3 हो जाएगा, एंड ये माइनस का हो जाएगा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड यहाँ इज इक्वल टू 0। और जो ये 4 है ना, ये 0 के अपॉन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ से 4 भी हटा देंगे। अब इनमें देख लेते हैं कुछ कट हो रहा है तो कट कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ भी कट हो रहा है। अब जो टर्म बचे हुए हैं वो सारे लिखेंगे, और ये 4 जो है 0 के अपॉन में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ से लिखना है ए टू पावर 4, एंड ये है माइनस का 2a स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये वाला टर्म लिखते हैं प्लस ए सी टू पावर 3, एंड प्लस ये वाला टर्म है ए बी टू पावर 3, एंड यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा बी स्क्वायर क्यों आया यहाँ से, ये लास्ट टर्म लिखा है मैंने, यहाँ स्क्वायर ना हो के ये सी लिखना था, ओके तो यहाँ सी होना है, ओके एंड ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। अब ये वाला टर्म इस वाले टर्म में जुड़ेगा क्योंकि दोनों ही टर्म सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और ये 4 है यहाँ अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं, हटा देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इन सब से ना हम a कॉमन ले सकते हैं, इन सब से, तो जैसे ही a कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा a टू पावर 3, यहाँ पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं b टू पावर 3, ठीक है, अब ये वाला टर्म c टू पावर 3, एंड अब ये वाला टर्म, इसमें से भी a कम हो जाएगा तो 3abc एंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इससे क्या होगा, या तो a 0 होगा, ठीक है, a इज इक्वल्स टू भी 0 होगा, एंड या फिर तो और लिख देते हैं, और a टू पावर 3 b टू पावर 3 एंड c टू पावर 3 माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a टू पावर 3 b टू पावर 3 एंड c टू पावर 3 एंड 3abc को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इज इक्वल्स टू 3abc, यानी कि ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो बस यहाँ से क्या हो रहा है, a इज इक्वल्स टू 0 और a टू पावर 3 b टू पावर 3 एंड c टू पावर 3 एंड 3ab, तो ये हमारा कुछ प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था जो कि हमारा प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द इक्वेशन 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस b एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स, यानी कि हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नॉट रियल हैं, रियल नहीं आएंगे, ये हमें शो करना है। व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू b, जो a है अगर b के बराबर नहीं होगा तब, यानी a जो है नॉट इक्वल्स टू b होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन ना सेम अब मैं लगा चुकी हूँ इससे जस्ट पहले, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का ये थर्ड पार्ट है, ये मैं अभी जस्ट आपको लगवा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं दे रखी थी और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, लगा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी लगवाया था। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट जब हमने डी निकाला तो कुछ हमारा इतना निकल के आ रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी हमने कुछ इतना निकाला है, क्या, डी इज इक्वल्स टू -4a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल, यानी रूट्स रियल नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको कंडीशन समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी जो मैंने निकाल के रखा है, क्या, -4a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही मैंने निकाल के रखा हुआ है, ओके, एंड ये हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, ये लेस देन 0 है। अब यहाँ जो कंडीशन दे रखी, कंडीशन समझिए, ये बोला है a नॉट इक्वल्स टू b, तो अगर a b नहीं है इक्वल, इसका मतलब यहाँ कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, तो अगर यहाँ माइनस भी आएगा और माइनस का अगर स्क्वायर हो जाएगा तो वो हमारा क्या, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो जब यहाँ माइनस है तो ये हमेशा, ठीक है, 0 से कम ही रहेगा, 0 से छोटी संख्या रहेगी, जब 0 से छोटी संख्या रहेगी इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स आएंगे वो नॉट रियल आएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन a नॉट इक्वल्स टू b, ठीक है, देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। अब ये तो बात हो गई रूट्स आर नॉट रियल। अब ये सोचिए अगर a इज इक्वल्स टू b हो जाए तो क्या रूट हमारे रियल हो जाएंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ समझिए जो डिस्क्रिमिनेंट d आ रखा, हालांकि ये आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ जो ये माइनस का 4a माइनस b का होल स्क्वायर दे रखा है, इसमें होगा क्या, माइनस का 4 एंड यहाँ a माइनस b, तो अगर a और b इक्वल है तो यहाँ a माइनस a हो जाएगा, b की जगह हम a लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 एंड a माइनस a 0, तो 0 का स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। तो जब d की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब रूट्स हमारे कैसे बनेंगे, रियल एंड इक्वल, उस कंडीशन में जो रूट्स बनेंगे वो रियल एंड इक्वल बनेंगे, कब,
जब हमारी कंडीशन होगी a इक्वल टू बी। इसलिए इन्होंने ये कंडीशन लगा के दी थी कि a जो है वो नॉट इक्वल्स टू b होगा, तभी जो रूट्स हैं वो रियल, ठीक है, वो हमारे नॉट रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना, ये हमें इतना ही करना था और पीछे मैंने इसको समझा रखा है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द बोथ ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 आर रियल। यानी कि ये बताना है कि जो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रूफ करना है, ऐसा कह सकते हैं। बट दे आर इक्वल, लेकिन ये इक्वल होंगे कब? ओनली व्हेन, जब कंडीशन होगी a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, यानी कि a b c जब तीनों ही इक्वल होंगे, उस कंडीशन में जो ये रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये बताना है कि जो रूट्स होंगे रियल तो होंगे लेकिन वो इक्वल भी होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर x का b से, तो यहाँ से हो जाएगा bx, एंड देन a का x से ax एंड a का b से तो ab। ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, x का c से तो cx, ठीक है, एंड b का x से तो माइनस का bx, एंड b का c से तो प्लस का bc, एंड x का x से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, एंड x का a से तो ax हो जाएगा, c का x से माइनस cx, एंड c का a से तो प्लस ca इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हमने सारे एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ से क्या है, ये ax है, यहाँ से भी ये ax है। ठीक है, तो हम ये माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड a, और x भी कॉमन ले लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ माइनस का साथ हमने x भी कॉमन लिया, तो ये a और ये a मिला करके 2a ऐसा कुछ, एंड इसी प्रकार ये b और ये b, तो b और b मिलाकर के 2b, लेकिन हमने x तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2b ऐसा कुछ। ठीक है, एंड ये cx और एक और cx है, ये cx, तो यहाँ पर भी प्लस का 2c, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है हमने और x भी कॉमन लिया है, तो उसको कुछ इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, एंड अगले स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, ये ab है, एंड ये हमारा bc है, एंड ये ca है, तो यहाँ से ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है, सिर्फ इतना बचेगा, एंड इज इक्वल्स टू 0। तो अब बस, अब कुछ नहीं, इसका कंपेयर करेंगे हम, तो 3x स्क्वायर और ये x को पीछे लिख देते हैं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, या फिर एक काम करते हैं, दोनों से 2b कॉमन ले सकते थे, या ठीक है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से 2a 2b 2c, एंड यहाँ से x हो जाएगा प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। अब इसका कंपेयर करेंगे तो किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 रहेगी, तो a इज इक्वल्स टू 3, एंड b की वैल्यू रहेगी माइनस का 2। अब इन सबसे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c, कुछ इतना बचेगा, एंड c की वैल्यू रहेगी ये पूरी क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, या किस प्रकार की कंडीशन हमारी ये बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी थी, 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बी की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी थी, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू हमने निकाली थी 3, एंड c की वैल्यू हमारे पास थी ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो ये फार्मूला ऐसे खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ ऐसे खुलेगा, एंड 2 का स्क्वायर 4, ये हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 4 3 जा 12, तो यहाँ से 12 लिख देते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ से 12 लिख देते हैं, एंड यहाँ से हमारे पास ये काम करते हैं, 12 नहीं लिख करके 4 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, 4 को अलग कर लेते हैं, ये सिर्फ 4 है यहाँ पर, और ये 3 का मल्टीप्लाई हम सबसे अंदर कराते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहीं से जो ये हमारी इक्वेशन है ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहीं से ये जो हमारी इक्वेशन है ये सॉल्व होगी। तो 3 का b से कराएंगे तो 3b, यहाँ 3 और लिखना था, 3 का bc से तो 3bc हो गया, एंड 3 का ca तो 3ca, कुछ इतना।
ठीक है। अब यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो जब हमने 4 कॉमन ले लिया, अब हमारे पास क्या बचा, जो बचा है वो लिखेंगे। तो यहाँ से बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लिया तो सिर्फ यहाँ माइनस है, तो ये माइनस इन सबको माइनस कर देगा। तो यहाँ से माइनस का 3ab माइनस का 3bc एंड माइनस का 3ca। कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम 2 एंड 2 अलग अलग लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ 4 को हमने 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है एंड यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 2ab एंड यहाँ 2ab है, इन माइनस का 3ab है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का ab, यहाँ से 2bc है ना, यहाँ से माइनस का 3bc, तो यहाँ से माइनस का bc हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी माइनस का 3ca है एंड प्लस का 2ca है, तो यहाँ से माइनस का ca हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो 2 है ये यहाँ लिखा रहेगा और ये 2 ना अंदर सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी। तो यहाँ से 2 से तो 2a स्क्वायर एंड यहाँ से 2b स्क्वायर एंड यहाँ से ये 2c स्क्वायर, ऐसा कुछ। यहाँ से माइनस का 2ab माइनस का 2bc एंड माइनस का 2ca। ठीक है, एक 2 तो यहीं लिखा रहा और एक 2 की मल्टीप्लाई हमने अंदर कराई। इससे बनेगा क्या, अब देखिए समझिए क्या बनने वाला है। ये जो a स्क्वायर लिखा है ना 2a स्क्वायर, तो उसको हम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स लिखेंगे एंड यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स लिखेंगे एंड 2ab ऐसे लिखा रहेगा एंड 2bc ऐसे लिखा रहेगा एंड 2ca ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ b स्क्वायर एंड यहाँ 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, ये और ये इन तीनों को हमने लिया और यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ BC है, ठीक है, ये BC है, तो हमें क्या लेना है, B और C लेना है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला B एंड ये वाला C, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये क्या फार्मूला बनाएगा, ये बनाएगा b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक a स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर और यहाँ क्या है c a है, इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला बनाएगा, c माइनस a का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस c भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फार्मूले बन गए और ये हमारा d है, तो d इक्वल्स टू हमारा बन के क्या आ रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये समझिए कि ये जो है a b b c और c a की हम कोई भी वैल्यू अगर लेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेंगे, बस इक्वल वैल्यू नहीं लेनी है, कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ या तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा। तो अगर माइनस आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और अगर प्लस आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यूज ही पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज ही पॉजिटिव रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक, एंड इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन थी, एंड इफ, ठीक है, एंड इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, और यहाँ पर अच्छा लिख देते हैं व्हेन, कब, जब a नॉट इक्वल्स टू b एंड नॉट इक्वल्स टू c, जब ये कंडीशन होगी तब ये ग्रेटर देन 0 बनेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है एंड इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, उस कंडीशन में d की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझिए, यहाँ 2 एंड यहाँ अगर a b के बराबर है तो ये 0 प्लस, और यहाँ क्या है, यहाँ b और अगर c के बराबर है तो ये भी 0 प्लस, एंड यहाँ c a के बराबर है तो ये भी 0। ठीक है भाई, तीनों कंडीशन इक्वल है, यानी कि अगर a c के बराबर है तो ये 0 एंड b अगर c है तो ये 0, ये सारी कंडीशन हमारी 0 बन रही है। ठीक है, ये 2 यहाँ है, यहाँ 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, और अगर ये 0 है इसका मतलब d इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो जब d इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो रूट्स हमारे कैसे आ गए, उस कंडीशन में जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर इक्वल, यहाँ पर रूट्स इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स कैसे आ रहे थे, जब b जो था ग्रेटर देन 0 बन रहा है उस समय रूट्स कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट, तो बस एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही हमें इसमें करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए बी सी आर रियल, यानी ए बी सी जो तीनों है रियल हमें लेके चलना है, सच दैट, और इस प्रकार है कि ए सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो ए सी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन शो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, यानी इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन तो, ठीक है, कोई एक इक्वेशन तो क्या होनी चाहिए, हैज रियल रूट्स, यानी कोई एक इक्वेशन तो एटलीस्ट रियल रूट्स होनी ही चाहिए। तो इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है।
ओके, अब देखिए यहाँ से इसका सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या हो जाएगा, इसको D1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट ये हो जाएगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट मैं यहाँ ऐसे लाइन खींच देती हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट D2, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, और एक ही जगह हमें माइनस लेना है तो यहाँ माइनस इंटू C, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस AC। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस AC ये हो जाएगा। अब ये समझिए, जो हमें कंडीशन दे रखी, हमें बोला है AC जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब जो AC है या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर और जो AC होगा वो लेस देन 0 होगा, यही तो होगा, या तो AC ग्रेटर देन 0 होगा या तो AC लेस देन 0 होगा। अब समझिए, अगर हमारा AC, ठीक है, अगर यहाँ पर लिख देते हैं एक बार कि इफ AC ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ से अगर AC जो है ग्रेटर देन 0 होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4AC D1 जो है बी स्क्वायर माइनस 4AC निकल के आया है, अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो या तो ये नंबर बड़ा होगा, बड़ी संख्या होगी, या तो ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा रियल हो भी सकता है या फिर नॉट रियल भी हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू AC की कंडीशन पर ये निर्भर करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पूरा का पूरा पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमने कहा कि ये संख्या कोई छोटी संख्या है, सपोज ये संख्या कोई छोटी संख्या होगी, ठीक है, तो 20 तब तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी संख्या हुई और ये B छोटा हुआ तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ रियल हो सकता है या फिर आर नॉट रियल, यहाँ दोनों कंडीशन ही अप्लाई हो रही है, आर नॉट रियल। ठीक है, यहाँ दोनों कंडीशन। लेकिन अगर हम कहें इफ जो AC है अगर लेस देन 0 होगा, ठीक है, अगर AC लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में जो ये D1 निकाल रहे थे वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब समझिए, अगर लेस देन 0 है मतलब ये निगेटिव होगा ना, तो जब ये निगेटिव होगा तो जैसे ही हम यहाँ निगेटिव पोर्शन रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से तो ये रियल रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये हमारे रियल रूट्स बन रहे हैं, यहाँ से तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ से नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन हमारी बनेगी ना AC की, वो इस पर निर्भर करेगा कि ये माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ अगर AC छोटी वैल्यू ले रहे हैं 0 से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस होने का मतलब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है, ओके, एंड अब इसको देख लेते हैं। इसी प्रकार इसमें भी कंडीशन लगाएंगे क्या। अब समझिए, ये जो AC दे रखा है नॉट इक्वल्स टू 0 है, सेम ऐसे ही समझना है इसको भी। तो अगर AC जो है ये ग्रेटर देन 0 लेंगे तो उस कंडीशन में D2 क्या हो जाएगा। अब समझिए, बी स्क्वायर प्लस 4AC, अगर AC हमारा ग्रेटर देन 0 लेंगे हम, ठीक है, अगर AC हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही प्लस है और यहाँ भी प्लस रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहले से ही पॉजिटिव है और ये भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 बनेगा। जब ये ग्रेटर देन 0 बनेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारे रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा रियल रूट्स आ रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ हमने कंडीशन ली थी इफ AC ग्रेटर देन 0, और अगर हम ये लेते हैं इफ AC लेस देन 0, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि AC जो है हमारा लेस देन 0 है, उस कंडीशन में जो D2 बनेगा वो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब समझिए यहाँ पर कि अगर लेस देन 0 है यानी कि ये छोटी संख्या है। ठीक है भाई, AC जो है हमारी छोटी संख्या, 0 से मतलब माइनस की संख्या हमें लेनी, तो जैसे ही हम यहाँ माइनस इसमें फिल करेंगे, जैसे ही माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो होगा क्या उससे, ठीक है, इससे क्या होगा हमारे पास कि ये प्लस बन जाएगा, जैसे ही माइनस पुट करेंगे ये प्लस बन जाएगा, तो जब ये प्लस बन जाएगा तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही बनेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ हमारे पास प्लस है माइनस नहीं है, ओके ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ हमारे पास प्लस है, तो जैसे ही हम AC पुट करेंगे, और AC हमें माइनस की संख्या लेनी है क्योंकि 0 से छोटा लेना है, तो माइनस की संख्या लेनी है, कोई भी माइनस का नंबर ले लेंगे। जैसे हम यहाँ माइनस का नंबर लेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी, फिर ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा कि AC की कंडीशन क्या है। भाई बी स्क्वायर कोई छोटी संख्या हो सकती है और यहाँ माइनस की कोई बड़ी संख्या भी तो हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम माइनस की मान लीजिए 100 ले लिया हमने, तो अगर माइनस का 100 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ क्या है बी स्क्वायर है। अब यहाँ हो सकता है बी स्क्वायर यानी 1 ही हमने ले रखा हो, तो यहाँ तो फिर माइनस का 399 आ जाएगा ना, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का 400 ले रखा है मैंने और यहाँ सिर्फ 1 है, तो ये तो माइनस का 399, तो हम इसको रियल तो नहीं कह सकते उस कंडीशन में। तो इसी प्रकार इस कंडीशन को हम नहीं बता सकते हैं कि ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं रियल आर नॉट रियल। ठीक है, रियल और नॉट रियल, इसका मतलब क्या है,
कि अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ रियल और नॉट रियल बन रहा था, अगर AC इसमें ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ रियल रूट्स आ रहे थे, लेकिन अगर AC यहाँ लेस देन 0 बन रहा था इस इक्वेशन के लिए तो यहाँ तो रियल रूट्स आ रहे थे, लेकिन अगर AC लेस देन 0 इस इक्वेशन के लिए बन रहा था तो यहाँ पर क्या जो वो रूट्स है हमारे रियल आर नॉट रियल, या तो रियल बन रहे थे या तो नॉट रियल बन रहे थे। अब इसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देती हूँ। इफ AC इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि AC अगर 0 नहीं है, then at least one of the equations, ठीक है, one of the equations has real roots। बस इतना ही लिखना था और बाकी ये आपको समझना था। ओके, एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ओके।